Hello friends, welcome to Civil Engineering Destination and ISO certified channel for regular job updates। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की बहुत बड़ी जॉब अपडेट आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से, भारतीय नौसेना की तरफ से। वहाँ पे से सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ साथ बहुत सारी ट्रेड्स के लिए जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। फ्रेशर्स के लिए जॉब रिक्रूटमेंट है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम या कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट पर सिलेक्शन हो रहा है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, फॉर्म को भरना कैसे है, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप लोगों को प्राइमावेरा P6 करना है, सीखना है, ट्रेनिंग करनी है, तो हम आपके लिए एक कोर्स ला रहे हैं। हम लास्ट टाइम भी आप लोगों के लिए एक प्राइमावेरा पे कोर्स लाए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उस पर, उसी को देखते हुए फिर से कोर्स ला रहे हैं। थोड़ी सी बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि सर हमारे लिए वो कोर्स छूट गया है, हम उसे अटेंड नहीं कर पाए हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों की भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमें एक एडवांस लेवल पे प्राइमावेरा सीखना है, बेसिक्स हमें आता है, हमें एक फुल फुल कंप्लीट फ्लेश्ड कोर्स सीखना है प्राइमावेरा पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बेसिकली दो कोर्सेज, दो प्रोग्राम ला रहे हैं, ठीक है। पहला, अगर जिनको बेसिक्स सीखना है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे आपको असेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी प्राइमावेरा के रिगार्डिंग। इसी में यहाँ पे आपको जितना भी चीज़ें होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्राइमावेरा यूजिंग सिखाया जाएगा। ये हमारा 15 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको 30 आवर्स की लेक्चर सीरीज मिलेगी। ये गूगल मीट पे होगा और हिंदी लैंग्वेज में चलेगा, और ये रात में 8 बजे होने का है, शाम के 8 बजे होने का। शाम को इसलिए क्योंकि शाम को सब फ्री रहते हैं, जितने भी ऑफिस वाले, तो जो चाहे वो आराम से कर सकते हैं। इसकी प्राइस की अगर बात कर ले तो इसका ओरिजिनल प्राइस 12,000 रुपीज़ है, लेकिन हमारे थ्रू ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये तो हो गई प्री की बात। और अगर आपको प्री आता है, आप अगर इससे पहले वाला प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको अगर एडवांस लेवल सीखना है, तो हम आपके लिए एक एडवांस प्रोग्राम ला रहे हैं जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये भी इसमें टाइमिंग इसमें आपकी इवनिंग की 9 बजे रहने वाली है। इसकी इसमें ये आपको 25 डेज का चलेगा, जहाँ पे आपको 45 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसकी ओरिजिनल प्राइस 21,000 है, लेकिन हमारे थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपको 4,999 की पड़ रही है। और अगर आपको एक फुल फ्लेश्ड कोर्स सीखना है प्राइमावेरा का, तो उसके लिए अगर आपको दोनों ही मिला जुला के सीखना है तो आप दोनों ही परचेज कर सकते हो। दोनों परचेज करोगे तो आपको थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 7,370 का पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा A to Z प्राइमावेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। तो जो जो चाहे इसमें एनरोल कर सकता है। यहाँ पे एनरोल करने के लिए जहाँ पे भी आप चाहोगे, आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जाके क्लिक करना है, तो बेसिकली एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हाउ डू यू रीच अस में जाके आपको बाय सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन पे क्लिक करना। जब आप क्लिक करके पे करोगे तभी आपको ये सुविधा मिलेगी और आप इसमें एनरोल करने पाओगे। जो जो एनरोल करेंगे, जो जो सीखेंगे, उसको बाद में इसका एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसे वो अपनी सीवी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाकी हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जो जो चाहे इसमें एनरोल कर सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगर आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आ रही है बेसिकली इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना की तरफ से। एक बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अपने देश के लिए कुछ करने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। सबसे पहले और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन रहने वाली है। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन रहती क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी 10 साल की कमीशन रहती है, जिसे एक्सटेंड करने के बाद कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाता है। पहले 4 साल के लिए बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 2 साल के लिए, और फिर 2 साल के लिए, और यानी कि कुछ नहीं तो 15-16 साल के लिए आपकी सर्विस हो जाती है। तो एक तरह से आपकी परमानेंट जॉब ही रहती है, और उसके बाद भी आपको परमानेंट कर लिया जाता है उसी विभाग में।
तो काफ़ी अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट है ओवरऑल। अगर इसमें जॉब लोकेशन की बात कर ले तो इसमें आपकी जॉब लोकेशन केरला रहने वाली है, बट इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर हम जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं, पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन जो हमारे मतलब की पोस्ट आ रही है वो है नेवल कंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 है। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग या फिर शिप डिजाइन में कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बेसिकली मैकेनिकल और सिविल और एरोनॉटिकल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट 19.5 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आर्मी में, डिफेंस में एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अगर आप 2 जून 1996 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में पैदा हुए हैं, बस तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 10 फरवरी 2021 से लेके 18 फरवरी 2021 तक ओपन रहेगा। तो बेसिकली इसका फरवरी से फॉर्म चालू, लेकिन नोटिफिकेशन अभी आ गई है तो मैंने अभी बता दिया है, क्योंकि जो इसकी विंडो है वो बहुत छोटी है, मात्र 8 दिन की बस विंडो है, क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट करवाना है। अब फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं वो कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, बट यूजुअली एसएससी में, एसएसबी में फाइनल ईयर एलिजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो अगर आप जब फॉर्म भरने जाओगे, अगर तब ऑप्शन है फाइनल ईयर का, तब आप वहाँ पे ऑफ कोर्स फॉर्म भर सकते हो, बट नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फिजिकली फिट होना चाहिए, और आपको यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और एसएसबी का मेडिकल एग्जामिनेशन काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी बॉडी बॉडी पे टैटू वैटू नहीं रहना चाहिए। अब अगर सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे हमें साफ साफ बताया गया है कि आपको एक बेसिकली सब लेफ्टिनेंट की सैलरी मिलेगी, जो कि 56,000 के आसपास रहती है, करीब 56,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। उसी के साथ साथ जितने भी पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जितनी भी लीव्स होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, कैंटीन की फैसिलिटीज़ होती हैं, कार्ड होता है, ठीक है, पीएफएमएस भी होता है, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ग्रेजुएटी इंश्योरेंस, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाना है, लीव भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इनका यहाँ पे साफ साफ एसएसबी में कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपकी एज देखी जाती है, और एज के बाद फिर आपके 5th और 7th सेमेस्टर में आए हुए मार्क्स देखे जाते हैं। उन दोनों को कंपेयर करके आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और कुल मिला के 800 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनका फिर सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और जो जो यहाँ पे आपका सेंटर रहने वाला है वो भोपाल, बैंगलोर, विशाखापट्टनम और कोलकाता रहने वाला है। और इसकी डेट भी हमें बता दी गई है कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की जो डेट होगी, जो फर्स्ट इंटरव्यू की जो डेट होगी, जिन्होंने एसएसबी दिया होगा वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसकी जो फर्स्ट इंटरव्यू की डेट होगी वो आपकी 21 मार्च और उसके बाद रहने वाली है। तो बेसिकली 2 महीने में इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ी बहुत इसके बाद और जानकारी अगर मैं आपको थोड़ी सी दे दूं एसएसबी के लिए, तो आपको बेसिकली फॉर्म भरना होता है, और अगर फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपकी मेल आईडी पे एक इन्विटेशन आता है, शॉर्टलिस्ट का कॉल आता है, और फिर आपको वो अपना डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। बेसिकली इसके 2 टेस्ट फेस होते हैं। पहला वाला होता है नॉर्मल वाला, जहां पे आपको पहले दिन ही शॉर्टलिस्ट करके भगा दिया जाता है, या तो रख दिया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट क्रैक कर ले जाते हो, फिर आती है सेकंड पार्ट की बारी, जहां पे आपको 5-6 दिन के लिए रखा जाता है इन्हीं के सेंटर पे। आपका रहना खाना सुविधाएं सब यही प्रोवाइड करते हैं, और आपके रेगुलर एग्जाम्स चलते रहते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर चलता रहता है, और जो उस हफ्ते तक पूरा टिक जाता है करीबन, उसके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर होता है एसएसबी के लिए, जिसने दिया उसको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज जो कंडीशन ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट अगर आप अभी भी सिंगल हो, मतलब आप अभी भी बैचलर हो, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पता होगी, ठीक है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, दैट इज जॉइन इंडियन आर्मी। इस वेबसाइट पे जाके आपको पहुंच जाना है, वहां पे
जाके आपको अपनी आईडी बना लेनी है, ठीक है? और आईडी बनाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है और फिर आपको यहाँ पे जाके अप्लाई कर देना है। एकदम फ्री का फॉर्म है, एकदम अच्छा फॉर्म है। एसएसबी के ऑलरेडी अभी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, आई थिंक 30 जनवरी को जो एसएसबी का पिछले वाला एसएसबी था उसका होने वाले हैं, ठीक है? मुझे पता चला है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल भी आया है कि सर कुछ गाइड करिए, तो बेटा आराम से जाना, मस्त होके जाना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा फिजिकल विजिकल ध्यान रखो, वो लोग फिजिकल बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, जो जो चाहे इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी वो जून 2021 तक कैसे भी करके स्टार्ट हो जाएगी, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस लिंक ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं मेरे को बता दीजिएगा। सो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।